हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष अग्रवाल, योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअली जो मेन कंसर्न है आज के दिन का कि मार्केट अप एंड डाउन काफ़ी हो रही है और क्या हमें इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये सही टाइम है हमारे इन्वेस्टमेंट का। बेसिकलि हम लोग काफ़ी अफ्रेड हैं क्योंकि अब अपन सब जानते हैं कि कोविड-19 का इशू है और हमारा देश भी इसमें काफ़ी लॉस कर रहा है बिकॉज़ इकोनॉमी भी डाउन जा रही है, प्लस में जो केसेस हैं कोविड-19 के वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। बट हम सभी ये जानते हैं कि एक दिन ये चीज़ें हम इसको ओवरकम करेंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो अब सबसे मेन जो चीज़ है कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए या वेट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो क्या हमें अभी किस टाइप के फंड्स में करनी चाहिए और क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं है। मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं मनीष अग्रवाल हूँ, 3 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और अपने फादर साहब के साथ वर्क कर रहा हूँ जो कि 35 ईयर प्लस इस मार्केट में रिलेटेड है, इन कैपिटल मार्केट, और एक्सपीरियंस में कौन से ही मिलता है बेसिकली। लेकिन मेन कंसर्न बात करें, हम काफ़ी चीज़ों को डील कर रहे हैं, जैसे कैपिटल मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया। लेकिन आज हम पर्टिकुलर टारगेट की जो बात करेंगे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होगा। मेरे पास काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो मतलब इस समय को समझते हैं, जिन्होंने 2008 की भी मार्केट देखी है, जो वो डाउनफॉल भी देखा है जब हर्षद मेहता कांड हुआ था और काफ़ी इश्यूज़ हुए थे। उसके बाद सत्यम वाला इशू हुआ था। लेकिन बात होती है कि क्या हमको इन्वेस्टमेंट अभी रोक देनी चाहिए? नहीं, ये मेरा एक आपको अलग वे से समझाने का क्वेश्चन होगा। एक चाइनीज़ बैम्बू जो हम, अगर आपको पता हो थोड़ा सा, आई थिंक सबको ही नॉलेज होगी बेसिकली, मैं उसकी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। चाइनीज़ बैम्बू एक सीड होता है जो बनाते हैं हम उसको, तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ईयर्स है ना, जब तक हम उसको कुछ डालते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, हमें ये भी नहीं पता लगता कि वो कोई ग्रो कर भी रहा है या नहीं। और 5 साल के बाद उसमें से एक छोटा सा पेड़ निकलता है। और सोचो, हमने 5 साल तक डाला, उसके बाद भी एक जितनी मेहनत करी उसका रिटर्न तो कुछ आया ही नहीं है, उसका तो बहुत छोटा सा रिटर्न रहा है। और एकदम से थोड़े से टाइम के बाद एकदम से वो 30-30 फीट के बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पेशेंस रखा, क्योंकि हमने वेट किया, क्योंकि हमने विश्वास किया। सबसे मेन चीज़ है विश्वास करना। आज के टाइम में हम देख रहे हैं, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आज के टाइम में। ऑनलाइन भी इतने सारे हाउसेज़ हैं जो आपको काफ़ी इनोवेटिव वीडियोस बनाते हैं, अपने फंड्स की होती है, रैंकिंग्स आती है। स्टिल वो कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की ज़रूरत होती है। तो मैं आपसे एक मेन चीज़ बात करता हूँ कि इस समय एटलीस्ट हमको इन्वेस्टमेंट अपनी रोकनी नहीं चाहिए। उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं बेसिकली वो सबसे चीपेस्ट रेट में बाय होती है, और ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो मार्केट को प्रेडिक्ट कर सके। हम सिर्फ एक ट्रेंड देखते हैं कि फॉरेन मार्केट में क्या हो रहा है, क्या इसके रेशियोज़ आ रहे हैं, क्या पीई रेशियो है, क्या इसका टीआर है, या अदर चीज़ें देखते हैं, और उस हिसाब से हम डेवलप करते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन मार्केट को प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता, और एक ये सोचना कि दिस टाइम इट वाज डिफरेंट, वो बहुत बड़ी गलती होती है। बिकॉज़ एक टाइमिंग होती है, उसमें अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो एकदम से ग्रोथ लेती है, और अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो हम सिर्फ वेट ही करते रहते हैं, उससे अलावा कुछ नहीं होता। मैं एक दो छोटे से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे 3 इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ईयर से वो कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 10,000 पर मंथ उनका SIP जाता था, लेकिन ग्रोथ नहीं करता था। जैसे ही डालते तो वो कुछ अमाउंट 10,000 से कम ही रह जाता था, या फिर वो अगर ग्रोथ भी कर रहा है तो माइनर सा ग्रोथ था। अब बात होती है यार, और फंड्स तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, 5 साल में हमारा फंड तो ग्रोथ नहीं किया। लेकिन उनको एक चीज़ समझ में आती थी कि हमने जो फंड चूज़ किया है वो गोल्ड किया है, जब गोल्ड का रेट इंक्रीज़ होगा तो ही इंक्रीज़ होगा। हमने वेट किया उस वक्त पर्टिकुलर। अब एकदम से जब गोल्ड के प्राइस इंक्रीज़ हुए तो उनका फंड एकदम से ग्रोथ किया, उनको 40 to 45% के आसपास का रिटर्न आ रहा है। अब दूसरा मैं एग्जांपल लूँ कि फार्मा इंडस्ट्री, जब हमें पता है कि एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसी डिजीज़ आई है जिसके बाद फार्मा इंडस्ट्री में बूम आया है।
अभी फार्मा इंडस्ट्री में जिन्होंने भी अमाउंट लगाया, मैंने कई NFO भी क्लाइंट्स को सजेस्ट किए थे लास्ट 2 ईयर्स पहले। ICICI प्रूडेंशियल का भी एक आया हुआ था AMC का। तो मेन पर्पज़ क्या था कि उसके अंदर ग्रोथ अच्छी आई कब, जब फार्मा ने ग्रोथ करना शुरू किया। क्योंकि हमें जो हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो चीज़ है, जैसे SBI हेल्थ केयर है, UTI हेल्थ केयर है, मैं किसी AMC का नाम पर्टिकुलर वैसे नहीं ले रहा, मैं जस्ट फॉर एक सजेशन दे रहा हूँ कि जो भी सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है हर चीज़ के लिए कि क्या उसकी स्ट्रेटजी है, क्या वो फंड परफॉर्म करता है, क्या हम उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। अगर बेसिकली अब बात करते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि यार इंडेक्स तो बढ़ गया लेकिन हमारे फंड नहीं बढ़े। हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने इक्विटी फंड्स में लगाया था, लार्ज कैप में लगाया पर्टिकुलर, लेकिन हमारा इंडेक्स के हिसाब से तो नहीं बढ़ा। एक्चुअली बात क्या होती है, अगर आपको इंडेक्स से कंपेयर करना होता है किसी चीज़ को, तो आप डायरेक्टली आप निफ्टी के इंडेक्स फंड्स होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड्स हैं, सेंसेक्स के फंड्स हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दे आर पैसिव फंड्स। लेकिन जब हम एक्टिव फंड को कर रहे हैं तो हमें उसकी स्ट्रेटजी भी समझनी पड़ती है। और बेसिक पर्पज़ क्या होता है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यू मस्ट डिवाइड एज पर योर गोल्स। हमें उसको डेली पोर्टफोलियो को नहीं देखना होता, हमको उसको अपने हिसाब से डिवाइड करना पड़ता है कि हमारी किस चीज़ के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था, कितने टाइम पीरियड के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था। जब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करते हैं ना, तो हमें हर चीज़ बतानी पड़ती है। अगर हमको लगता है कि नहीं यार अभी मेरे को ना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, तो आप लिक्विड फंड्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं यार मेरे को थोड़ा सा रिस्क लेना है, तो आप क्रेडिट रिस्क फंड की तरफ जा सकते हैं। अभी एक रिसेंटली में एक एग्जांपल है कि फ्रैंकलिन वाला इशू आया था जिसमें 6 स्कीम्स को बंद किया। मैं कोई ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि वो एक इन्वेस्टर की चॉइस थी, उसने रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया था, ऐसा नहीं है। और एक हमने जब उसको चूज़ किया है, अपने एडवाइज़र की बात मानी है, तो थोड़े अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हमको उसकी रिस्क कैपेबिलिटी भी समझनी चाहिए। आपका रिस्क कैपेबिलिटी कितना है, क्या है, आपको वो भी एनालाइज करना चाहिए। सबसे मेन चीज़ क्या है, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपने एडवाइज़र को बताइए कि आपको किस वे में करना है, आपको किस अमाउंट का करना है, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, क्या आपकी नीड्स हैं, किस गोल के लिए आप कर रहे हो, कितना रिस्क आप ले सकते हो। आप उन सब चीज़ों में डिवाइड करके रखिए। कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं यार फॉरेन के पोर्टफोलियो में लगा देते, दे आर लॉट ऑफ फंड्स विच आर प्रोवाइडिंग यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट आल्सो, जिसमें आप इन्वेस्ट करके थोड़े से फॉरेन के स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो आई थिंक डाइवर्जन इज़ द बेस्ट थिंग जो आप मार्केट में कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास कॉल आता है डायरेक्टली कि सर मेरे को ना इन्वेस्टमेंट करना है, कि मैं कैसे करूँ, बस आप मेरे को 2-3 फंड्स बता दीजिए। सर ऐसा नहीं होता। अगर आप फंड्स के लिए पर्टिकुलर बात करते हैं, मेरे को कॉल करते हैं, तो इशू वहाँ पे आता है कि आपको क्या आपका पोर्टफोलियो बनाना है, किस हिसाब से बनाना है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती है। और मेरे हिसाब से किसी को भी ऐसे एडवाइस करना भी गलत होता है। मोस्टली क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में हम काफ़ी बार देखते हैं कि किसी को हेल्थ इंश्योरेंस देना है, लाइफ इंश्योरेंस देना है, सर ये पॉलिसी ले लो आप, बहुत बढ़िया पॉलिसी है सर, आप ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है। अरे भाई एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, कोई कॉज होगा तभी पता लगेगा ना। मैं एक बात कहता हूँ कि आप उसको डाइवर्सिफाई करके चलो। अगर आपने, सिंपल सी बात है, मेरे फादर साहब मुझे एक चीज़ समझा देते हैं कि अगर आपने 10 कंपनियों में पैसा लगाया है तो हो सकता है कि 2 कंपनियाँ उसमें से 5 से 10 साल बाद डूब जाएंगी, लेकिन जब 8 कंपनियाँ ग्रो करेगी ना, तो वो आपको 2 कंपनियों का लॉस भी कवर करेगी और आपको इतनी अमाउंट दे के जाएगी कि आप ग्रोथ तो देखेंगे प्लस में एक अच्छा रिटर्न अमाउंट का कॉर्पस भी निकाल के लेके जाएंगे। सो मेन पर्पज़ क्या है इस वीडियो बनाने का, एक्चुअली मेरी फर्स्ट वीडियो है, लेकिन मैं बेसिक जो कंसर्न करना चाह रहा हूँ कि हमारे को जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो अपने गोल पीरियड के हिसाब से करना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए कि हमारा पैसा डूब रहा है, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं आपका पैसा धीरे धीरे SIP की मोड से निकलता है। जब आप जितना मार्केट डाउन जाता है, अगर आप उसमें लमसम परचेज़ कर रहे हैं तो आप उसमें फर्दर लोवेस्ट रेट में परचेज़ कर रहे हैं। मैं अपनी वीडियो को एंड करने के लिए एक लास्ट में छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप एक मार्केट में गए, आपने कहा कि एप्पल का क्या भाव है यार बताओ, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये का kg है, तो आप ले आए। अब अगले दिन आप गए कि सर मेरे को एप्पल लेने हैं, क्या रेट है आपका, तो उन्होंने कहा कि सर 110 रुपये का रेट है पर kg। तो अब आपको एज़ कम्पेरेटिव येस्टरडे एप्पल तो कम मिलेंगे ना, लेकिन अब आप उससे अगले दिन गए, सर मेरे को एप्पल फिर से चाहिए 1 kg, आपने बाय किया, तो आपने पूछा रेट क्या है जी, तो उन्होंने बोला कि 80 रुपये पर kg है, तो आज आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल गई। अब सेम चीज़ परफॉर्मिंग यहाँ पे है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जब करते हैं ना, जब मार्केट बूम की तरफ जा रहा है तो हम कहते हैं यार हमने कर लिया होता, एक काम करते हैं अब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सर एक
प्लान बनाइए, एक सिस्टमेटिक वे बनाइए। इसका नाम SIP इसलिए रखा गया है क्योंकि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है ये। सबसे मेन चीज़ क्या है, आप प्रॉपर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डालिए। मेन कंसर्न क्या होता है कि आप एकदम से पैनिक ना करें, आप एकदम से विड्रॉ ना करें। आपको लगता है कि मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ, आप अपने एडवाइज़र से बात करिए, वो आपको बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं, खाली इक्विटी फंड्स नहीं है, जिसमें आपको एक स्टेडी ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन अगर आप इक्विटी के प्लेयर बनना चाह रहे हैं, आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके रिस्क को भी समझिए। आज मार्केट डाउन है, हम जितनी इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हैं, हमारा एकदम से मार्केट के अंदर फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का। मार्केट में हमारी यूनिट्स ज़्यादा परचेज हो रही है प्राइस के कारण। और जब एकदम से बूम आता है, जब आज हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि जो निफ्टी है वो 7,600 से लेके 9,800 तक गया दोबारे और फिर डाउन आया, लेकिन हम फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 12,000 को भी क्रॉस करेगा और उससे भी ऊपर जाएगा। तो फिर हम डरते क्यों हैं? ये तो टाइम है ना इन्वेस्टमेंट करने का। और ये ही टाइम क्यों, हमारे को जब तक हमारा गोल है हम उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये तो एक अच्छा टाइम पीरियड आया है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट अपने इस हिसाब से तैयार करिए कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी तैयार हो, आपका और भी चीज़ें हों जिस हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई अगर गलती हुई हो तो प्लीज़ सॉरी। थैंक यू।